अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयानों की वजह से तो अपने फैसलों की वजह से और कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से। लेकिन इस बार वे खबरों में हैं ना मिलने वाले सम्मान के कारण। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार घोषित हो चुका है और ट्रंप एक बार फिर इस सम्मान से चूक गए हैं। ट्रंप के लिए ये किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं है, क्योंकि वे लंबे समय से खुद को शांति का प्रतीक बताते आए हैं। एक ऐसा नेता जिसने दुनिया के साथ युद्धों में शांति लाने की कोशिश की अपने कार्यकाल के दौरान, और उसके बाद भी उन्होंने कई बार कहा है कि दुनिया को युद्ध की कगार से उन्होंने बचाया है। वे दावा करते हैं कि उनके प्रयासों से कई देशों के बीच दुश्मनी खत्म हुई है और इसलिए वे नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन जब 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से नोबेल समिति ने इस साल के पुरस्कार विजेता का नाम घोषित किया, तो मंच पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं बल्कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो का नाम गूंजा। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल जितना विवादित है उतना ही अनोखा भी। उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मसीहा की तरह प्रस्तुत किया है, जो युद्ध की राख से शांति की किरण निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 बड़े युद्धों में शांति स्थापित करने का काम किया है। इनमें मध्य पूर्व, कोरियाई प्रायद्वीप और यहां तक कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है। ट्रंप का दावा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने 2019 में यहां तक कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए वे मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ने इस दावों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका की जरूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ट्रंप की शांति भावना को स्वीकार किया और औपचारिक रूप से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। पाकिस्तान के नेताओं ने कहा था कि ट्रंप ने दोनों परमाणु शक्तियों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की है। इसी तरह इजरायल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड करवाने के बाद ट्रंप ने खुद को दुनिया का सबसे सफल शांति वार्ताकार कहा था। उस समय संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजरायल के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते को ट्रंप प्रशासन की बड़ी उपलब्धि माना गया। उन्होंने तो खुले मन से कहा था कि अगर किसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए तो वह मैं हूं। लेकिन दुनिया ने ट्रंप के इन दावों को वैसे नहीं देखा जैसे वे खुद देखना चाहते हैं। उनके कार्यकाल में अमेरिका ने भले ही कोई नया युद्ध न किया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और ज्यादा बढ़ा है। ईरान के साथ रिश्ते बिगड़े हैं, उत्तर कोरिया से बातचीत अधूरी है और चीन के साथ व्यापार युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया। इसलिए जब नोबेल समिति ने 2025 के शांति पुरस्कार के नामों पर विचार किया तो ट्रंप का नाम फिर से चर्चा में आया, लेकिन जीत के लिए नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक उम्मीद के तौर पर। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 आखिरकार मरिया कोरिना मचाडो को मिला है, एक ऐसी महिला जो इस समय खुद अपने देश में गुप्त रूप से रह रही है। वे वेनेजुएला की विपक्षी नेता है जिन्होंने वर्षों से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्तावादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र की मशाल उस समय भी जलाई रखी जब चारों ओर डर, धमकी और दमन का अंधेरा था। नोबेल समिति के अध्यक्ष ने घोषणा करते हुए कहा, मरिया मचाडो शांति और लोकतंत्र की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक है, जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाई रखती है। मचाडो का नाम टाइम मैगजीन की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में भी शामिल है। वे वर्तमान में गुप्त स्थान पर रह रही हैं, क्योंकि मादुरो सरकार ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कर रखे हैं। वहीं आपको बता दें, ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि यह पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए था। उनका तर्क है कि उन्होंने अब्राहम समझौता, उत्तर कोरिया से संवाद और अफगानिस्तान में अमेरिकी वापसी जैसे कदमों की व्यापारिक शांति और दिशा में काम किया है। लेकिन आलोचकों के लिए यह कहानी अलग है। उनका कहना है कि ट्रंप ने जितनी बार शांति की बात की उतनी बार उन्होंने टकराव भी बढ़ाया है। उनके ट्वीट्स, नीतियां और बयान कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव का कारण बने हैं। शायद यही वजह है कि इस साल भी नोबेल समिति ने ट्रंप को अनदेखा कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार ना मिलना एक हार जरूर है, लेकिन ये उनकी राजनीतिक कहानी का अंत नहीं। वे अब भी खुद को अनदेखा किया गया शांति निर्माता मानते हैं, लेकिन दुनिया के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार एक और संदेश लेकर आया कि असली शांति उन हाथों से आती है जो सत्ता में नहीं, संघर्ष के आदी होते हैं। मरिया कोरिना मचाडो ने अपने साहस से यह साबित कर दिया है कि शांति सिर्फ युद्ध रोकने का नाम नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी है। और शायद इसी कारण से उन्हें मंच पर ट्रंप नहीं बल्कि एक गुमनाम ठिकाने से लड़ती आयरन लेडी को दुनिया की सबसे बड़ी शांति की पहचान मिली है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।